नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज हम जानेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता क्या है, कितना ब्रॉड है और क्यों है। इसका डिफिनीशन के साथ साथ हम अच्छे से ये समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली ज्योग्राफी इज़। हमने इस चीज़ को इतना लेट इसलिए बताया है ताकि आप हमारे पिछले कंटेंट से ये समझ पाएँ, ये लिंक कर पाएँ जो आज की डिफिनीशन ज्योग्राफी का मैं दूंगा। उससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, असलियत में ज्योग्राफी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ज्योग्राफी क्या है। स्टडी ऑफ अर्थ है एज अ होम ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, प्रोसेस, देयर लोकेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर एलिमेंट। क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ को ही ज्योग्राफी कहते हैं। कैसे? एज अ होम ऑफ मैन। यहाँ पे एनिमल्स, अदर बहुत सारे हो सकते हैं, सबके होम है अर्थ। तो ये रहा इसका छोटा सा डिफिनीशन। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो हम दूसरे वे में देखते हैं। एनीथिंग विच इज स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रोसेस, लोकेशन, रिलेशनशिप विथ अदर थिंग्स इज नोन एज जियोग्राफी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक कार उठा लिया। हम यहाँ पे कार को कह रहे हैं कि ये जियोग्राफी में आता है। जियोग्राफी में आता है। कैसे? देखिए, कार हैज़ अ कंपोजिशन। कार हैज़ अ कंपोजिशन, दैट इज कार इज मेड अप ऑफ विच ऑब्जेक्ट। यानी कार किस चीज़ से मिलकर बना है, ये उसका कंपोजिशन हो गया। एक कार में क्या प्रोसेस है? ड्राइव अ कार। कौन ड्राइव करता है? एक ड्राइवर। ड्राइव अ कार। ड्राइविंग अ कार मीन्स ए प्रोसेस हैव बीन कंप्लीटेड। ए प्रोसेस हैव बीन कंप्लीटेड। कार हैज़ अ लोकेशन। कैसे? वेयर इट इज़ प्रेजेंट। जैसे कार हमारे घर के सामने खड़ी है कि रोड पे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, कार के पास एक लोकेशन भी है। कार हैज़ अ रिलेशनशिप। किसके साथ? मैन के साथ। गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठ के चला रहा है रोड के साथ, गाड़ी रोड पे चल रही है। अब आप इस छोटे से नहीं, ये एक बड़ा एग्जांपल है ज्योग्राफी टर्म को समझाने के लिए। इससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ज्योग्राफी होता क्या है। अब आप कार की जगह पे कुछ भी रख के देख लो, पेन, पेंसिल, खेत खलिहान, गार्डन, गाड़ी, घोड़ा, आदमी, चप्पल, जूता, आपको जो मर्जी करे रख के देख लो। हम इस लाइन से ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ भी अर्थ पे कुछ भी है, कुछ भी, उन सब के पास कंपोजिशन होता है, प्रोसेस होता है, लोकेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। यानी कि जो कुछ भी अर्थ पे प्रेजेंट है, एवरी पार्टिकल ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज is comes under geography. It comes under geography. So that's why ज्योग्राफी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसीलिए ये मेरा फेवरेट भी है। मैं हमेशा से ब्रॉड सब्जेक्ट्स को ही अपना फेवरेट बना रखता हूँ। तो ज्योग्राफी इतना ब्रॉड क्यों है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए समराइज करते हैं फिर से। सो anything on earth which has composition, process, location, relationship with other is comes under geography subject. That's why it is very broad, diverse, और इसीलिए ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यों मेरा फेवरेट, कैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाने लगा, तो इससे मैं क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सो मच। ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट है। बहुत लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी को पढ़ना, ज्योग्राफी को जानना सबकी मंशा होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी आस पास, अगल बगल, दाएं बाएं जो कुछ भी हो रहा है, it is only possible because of geography is a subject. Geography has many aspects,
many effect, many impact, and many analytical show off. If you study geography in a well manner, then you have a good common sense, good behavior, good attitude, good adjectiveness, and everything you have is good. So this is a very best topic, this is a very best subject. तो थैंक यू वेरी मच। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी ज्योग्राफी के अंडर कोई भी चीज़ पढ़नी हो, जाननी हो, आपको लगता है मुझे उसे पहले बताना चाहिए, फिर कौन सा टॉपिक बाद में, कौन प्रायोरिटी, कौन क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो ये रहा, आपको मैंने पहले डिफिनीसन से समझाया, फिर उससे हल्का किया, फिर मैंने एक एग्जांपल समझाया, फिर मैंने समराइज़ किया। तो थैंक यू सो मच।